डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तरबूज, अरहर, जौ, धनिया, आम और सरसों की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे तरबूज के भाव, कुछ मंडियों में आई तेजी। धोराजी मंडी में 100 रुपए टूटे अरहर के भाव। राजकोट मंडी में 50 रुपए बढ़कर 6,400 रुपए पर हुई खरीद। उदयपुर मंडी में 5,000 रुपए पर हुए आम के सौदे, तो गुरुग्राम मंडी में 3,000 रुपए कुंटल रहे भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज बात करेंगे तरबूज के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को तरबूज की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में तरबूज के दाम स्थिर रहे। वहीं कुछ मंडियों में भाव में तेजी दर्ज की गई। तरबूज के कारोबार पर ये देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की पोरबंदर मंडी में इस दौरान तरबूज के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 28 और 29 अप्रैल को तरबूज का भाव 1,000 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह हरियाणा की गोहाना मंडी में भी तरबूज के भाव में स्थिरता रही। यहाँ 28 अप्रैल को इसका भाव रहा 1,000 रुपए, जो कि 29 अप्रैल को भी 1,000 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी तरबूज की खरीद बिना किसी फेरबदल के हुई। यहाँ 28 अप्रैल को इसका भाव रहा 1,100 रुपए, जो 29 अप्रैल को भी 1,100 रुपए रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 28 और 29 अप्रैल को तरबूज का भाव 1,200 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 29 अप्रैल को तरबूज का भाव 300 रुपए उछलकर 800 रुपए से 1,100 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 28 अप्रैल को तरबूज का भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 29 अप्रैल को 100 रुपए चढ़कर 1,400 रुपए पर आ गया। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो आपने देखा है इस समय तरबूज की मंडियों में आवक सामान्य है और आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में बढ़ने की भी संकेत बताए जा रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाजरे के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहाँ पर बाजरे के सौदे 2,055 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 3,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे 2,240 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2,280 रुपए प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर के बारे में। मंगलवार को अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। धोराजी और कानपुर मंडी में गिरावट देखने को मिली। वहीं राजकोट और मिर्जापुर मंडी में तेजी का रुख देखने को मिला। अरहर के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। धोराजी और कानपुर मंडी में नरमी दर्ज हुई, जबकि राजकोट और मिर्जापुर मंडी में इसके सौदों में बढ़त नजर आई। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 28 अप्रैल को अरहर का भाव 6,605 रुपए था। 29 अप्रैल को इसमें 100 रुपए की सुस्ती आई और भाव 6,505 रुपए क्विंटल रह गया।
उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 28 अप्रैल को यहां अरहर का भाव था 9,960 रुपए। 29 अप्रैल को यह 10 रुपए गिरकर 9,950 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहां 28 अप्रैल को अरहर का भाव था 9,650 रुपए क्विंटल, जो कि 29 अप्रैल को 25 रुपए बढ़कर 9,675 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 28 अप्रैल को अरहर का भाव था 6,350 रुपए। 29 अप्रैल को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6,400 रुपए क्विंटल हो गया। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,11,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल खरीफ अरहर की उपज 34,17,000 टन थी। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल दलहन फसलों की पैदावार 230,22,000 टन अनुमानित है, जबकि बीते साल कुल दलहन की पैदावार 242,46,000 टन रही थी। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल अरहर की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। आगे अरहर का बाजार किस प्रकार का रुख करेगा, आइए जान लेते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, आपका मंडी खबर में स्वागत है। अगर बात करें इन तमाम फैक्टर्स का, क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है बाजार भाव पर अरहर के आने वाले दिनों में? अगर हम बात करें अरहर की, तो अरहर के बाजार में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। इस बार हमने देखा था कि बम्पर क्रॉप रही थी और आगे भी क्रॉप बढ़ सकती है, क्योंकि मानसून इस बार अबव नॉर्मल है और अगर मानसून अच्छा आता है तो फिर पैदावार भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में दालों में और अरहर में मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। पैदावार बढ़ सकती है और अराइवल भी बढ़ सकती है। जी, जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में अरहर का स्टॉक है, वो कैसी रणनीति बनाएं? क्या बिकवाली करके बढ़े या इंतजार करें? अरहर के किसानों को सलाह है कि इनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी का रुख देखा जा सकता है या भाव मिले जुले रहेंगे। जैसे जैसे आगे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी, अराइवल बढ़ेगी, तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि इस बार अगेन बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है दालों के अंदर, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आगे अरहर के अंदर भी बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास इस समय अरहर का स्टॉक है, वो अपनी उपज को और अपने स्टॉक को बेचकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी ने दी है। इसके साथ ही आप खुद भी इनएम ऐप का इस्तेमाल कर देश भर की तमाम मंडियों में तमाम कृषि जिंसों के भाव को जान सकते हैं। साथ में आपको उस ऐप के जरिए ये भी जानकारी मिलती है कि किस क्षेत्र में किस कृषि जिंस का क्या आवक बनी हुई है और क्या संकेत आने वाले समय में तमाम कृषि जिंसों को रहने वाले हैं। तो आप इनएम ऐप का इस्तेमाल कीजिए और मंडियों में सभी कृषि जिंसों के भाव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और धनिये की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात जौ की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ के सौदे 2313 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि अलीगढ़ मंडी में सौदे 2330 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राज्य की रायबरेली मंडी में सौदे 2325 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आजमगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2275 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। बता दें, कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे, क्या कुछ बयां कर रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में मिलाजुला कारोबार रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने पिछले कुछ समय में भावों में नरमी का रुख देखा है, क्योंकि भारत के अंदर जौ की बम्पर क्रॉप रही थी। आने वाले समय में लग रहा है कि डिमांड का असर भावों पर रहेगा और भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें, इंतजार करें? कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और कहीं ना कहीं यूज़ जौ का बढ़ सकता है, जिसका असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है कि किसानों को जौ को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक अगर लंबी अवधि से आप देख रहे हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं। छोटी अवधि के किसान बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी जानकारी, ऐसी संकेत हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी ने आपके साथ साझा करी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सेब के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब का भाव 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब के सौदे 8,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सेब के सौदे 9,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि सेब के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर ही तय किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात अब धनिये की करते हैं। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक भी सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये के सौदे 7,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राज्य की ही बगसरा मंडी की बात की जाए तो धनिये के सौदे यहाँ पर 5,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये के भाव 11,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,624 टन हो गया, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ। यानी इस बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, हमने देखा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है बीते साल के मुकाबले। इन फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में धनिये के बाजार भाव पर?
धनिये की अगर बात करें तो धनिये में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। निर्यात मांग बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार धनिये की पैदावार भी बढ़ी है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमने देखा कि भाव थोड़े नरम होते हुए दिखाई दिए थे। मगर अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो यहाँ पर भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। निर्यात मांग का सपोर्ट भावों में रहेगा और घरेलू मांग भी बढ़ सकती है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है अभी, वो किस प्रकार से रुख करें, मंडियों का इंतजार करें या बिक्री करके आगे बढ़ सकते हैं? धनिये के किसानों को सलाह है कि उनको धनिये को लंबी अवधि के लिए होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि आगे की क्रॉप मॉनसून पर डिपेंड करेगी, मगर हमें लगता है कि निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और भाव लंबी अवधि में ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों का व्यू अगर लंबी अवधि के लिए तो धनिये को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास धनिये का स्टॉक है, अगर आप लंबी अवधि से स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको अच्छे खासे मुनाफे मिल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनार के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार के सौदे 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अनार के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार के भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में की बात करें तो यहाँ पर अनार के सौदे 8,350 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे हैं। आपको बता दें, अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक अनार की कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश में हमारे जो किसान हैं वो भविष्य की फसलें बहुत मेहनत से उगाते हैं, लेकिन उस फसलों का सही दाम हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाता, क्योंकि मंडियों में भाव की जानकारी से वो अछूत रह जाते हैं। इसलिए सरकार ने इस समस्या को समझते हुए ई-नैम एप्लीकेशन या ई-नैम पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके जरिए किसान घर बैठे देश भर की किसी भी मंडी का हाल जान सकते हैं। साथ ही आप ये भी जान सकते हैं कि किस कृषि जिन्स का भाव किस मंडी में, किस राज्य में किस प्रकार चल रहा है, और घर बैठे आप देश भर की किसी भी मंडी में अपनी उपज को बेच भी सकते हैं। आने वाले दिनों में कृषि जिन्स किस तरफ रुख करेंगे, बाजार किस तरफ रुख करेगा, ये भी आप ई-नैम पोर्टल के जरिए जान सकते हैं। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आम और सरसों का हाल। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात आम की करते हैं। सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में आम की आवक मंगलवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात की जाए तो एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का भाव रहा 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में आम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में आम के सौदे 5,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर आम के सौदे 6,125 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। तो निर्यात हमने बढ़ोतरी में देखी आम के, और इसी प्रकार के फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करेले के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर करेले के जो सौदे रहे वो 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में करेले के सौदे 2,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में करेले के सौदे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें करेले के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात अब सरसों की करते हैं। मंगलवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली।
भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा 5,660 रुपये प्रति कुंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो सरसों के सौदे 5,950 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों 5,900 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों के सौदे 5,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, सरसों के जो तमाम फैक्टर्स हमने देखे, ये सब क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? आने वाले दिनों में सरसों का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों में हमने नरमी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि सरसों की पैदावार बढ़ी है और मंडियों में आवक भी चल रही है, और हमने देखा है कि आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल अभी लग रहा है कि भाव मिले जुले कारोबार में रहेंगे। बम्पर क्रॉप और आवक बढ़ने की वजह से भावों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है भाव में मजबूती की? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको सरसों को फिलहाल बिकवाली का रुख करना चाहिए, क्योंकि आगे भी हमें लगता है कि बम्पर क्रॉप रहेगी, उसका असर भावों पे रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड वीक होने की वजह से और आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है किसानों को सरसों को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है, उनको हमारे बाजार के जानकार की यही सलाह है कि आने वाले समय में बम्पर क्रॉप मंडी में पहुंचेगी और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बाजार में जो भाव है वो गिरते हुए दिखाई देंगे। तो जल्द से जल्द अपने स्टॉक को आप मंडियों में पहुंचा सकते हैं और अपना मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टमाटर के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहाँ पर टमाटर के सौदे 1,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में टमाटर का भाव 1,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जालौर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 1,300 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सौदे 810 रुपये प्रति कुंटल पर रहे हैं। आपको बता दें टमाटर के सभी सौदे मंडियों में टमाटर की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब इसी तरीके से आप देश भर की तमाम मंडियों में कहीं पर भी कृषि जिनके भाव को आप जान सकते हैं। तरीका है ई-नैम पोर्टल का। किसान भाई ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करके देश भर की किसी भी मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव की जानकारी ले सकते हैं घर बैठे, और अपनी उपज को घर बैठे किस मंडी में बेचना है इसकी भी जानकारी आप ई-नैम पोर्टल के जरिए ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार रुक करेंगे अपने एक्सपर्ट के तौर पर और उनसे जानेंगे कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर विशेषज्ञ सलाह उनको किस कृषि जिन्स को लेकर अपने किसान भाइयों के लिए क्या कुछ शेयर करेंगे। आइए रुक करते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, क्या कुछ एक्सपर्ट के तौर पर सलाह है आज हमारे दर्शकों के लिए? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि किसानों को धनिया पे ध्यान रखना चाहिए। लंबी अवधि में धनिया के भावों में तेजी देखी जा सकती है। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा। हालांकि अगर हम छोटी अवधि की बात करें तो छोटी अवधि में भाव मिले जुले रहेंगे, मगर लंबी अवधि में किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को धनिया को होल्ड करके चलना चाहिए। लंबी अवधि में किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो किसान भाई इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखकर मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही अनुज गुप्ता जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह अब जाते जाते हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ दोबारा से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।
कहा है, अगर इरादे मजबूत हों तो फौलाद भी पिघलता है और धरती भी सोना उगलती है। गांव की एक आम औरत जिसने अपने सपने खुद पाले और उन्हें धरती पर उगा कर दिखाया। बारिशों ने रोका, धूप ने जलाया, पर उसका हौसला न कभी थमा न झुका। मेहनत की अद्भुत मिसाल आज देश में बना रही पहचान। हेमा तिवारी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी हेमा तिवारी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 4 मई रात 8 बजे डीडी किसान पर। अकलुआ बकलुआ? क्या इंस्पेक्टर साहब, आप ही लोग क्या पकड़े हुए? ये दोनों छोटा मोटा चोर नहीं अम्मा जी, बहुत बड़े चोर हैं। कलकत्ता तक इसका जाल फैला हुआ है। वहाँ इनका एंटीक स्टोर से बहुत बड़ा कनेक्शन है। हाँ तो ले जाइए इन दोनों को, डालिए जेल में। जेल में रहेगा तभी सबको अक्ल ठिकाने आएगा। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये रामायण की जो कथा है सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन वो सफल हो गया। संपूर्ण तुलसी रामायण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश। हमारी टीम पहुंची हरियाणा। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड। हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम। डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। डीडी किसान का खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।